प्रिय छात्रों, तो हम पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी आपने पढ़ लिया है। आपने देख लिया है कि किस प्रकार से कबीर ने गुरु के प्रति अपने समर्पण, अपनी कृतज्ञता के भाव को पहली साखी में प्रकट किया है। उसी साखी के संदर्भ में एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा मैं। वो ये है कि आप देखेंगे कि कबीर की जो कविताएं हैं, उसकी जो भाषा है, उसमें राजस्थानी, पंजाबी और हिंदी प्रदेश की दूसरी तमाम बोलियों के शब्द बार बार दिखाई पड़ेंगे। जैसे आपणे, देवहाणी, ये आपने देखा, इसमें पंजाबी और राजस्थानी का पुट दिखाई पड़ता है। और आगे भी इसमें दूसरे दोहे में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वही उच्चारण, वही पंजाबी शब्दों का लहजा आपको दिखाई पड़ेगा। और इस बारे में हमने इससे पहले के 3-4 वीडियो में उनकी भाषा पर विस्तार से चर्चा कर ली है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितनी ये साखियाँ हैं, ये दोहा छंद में हैं और भाषा जो है वो मिश्रित है। उसमें हिंदी प्रदेश की कई बोलियों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। तो आइए देखते हैं साखी संख्या 2। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार। प्रिय छात्रों, कबीर की कविताओं का जो पाठ मिलता है, मतलब उन कविताओं की जो शब्दावली है, उसमें कभी कभी कई जगह पर अंतर मिलता है। जैसे यहाँ अनंत लिखा है, अनंत भी लिखा है कई जगह पर। उघाड़ियाँ में या में चंद्रबिंदु भी लगा होता है कहीं कहीं। कहीं के उपकार का उपकार किया हुआ मिलता है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। उनके कई पाठ मिलते हैं, एक ही दोहे, एक ही साखी के कई रूप मिलते हैं, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ। तो इस दोहे में भी पहले वाले दोहे की ही तरह सतगुरु की महिमा का ही वर्णन चित्रण किया गया है। सतगुरु की महिमा के प्रति ही कृतज्ञता व्यक्त की गई है। और मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले कविता का पाठ करना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि उसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें कठिन लगते हैं, जटिल लगते हैं, जिनके अर्थ हमारे लिए स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ आपके अनुसार कौन से शब्द कठिन हो सकते हैं। तो ये अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, बहुत दूर तक। और ये शब्द है दूसरा उपकार। ये उपकार शब्द जो है, ये उपकार का ही परिवर्तित रूप है। उपकार आप जानते हैं, कोई किसी पर एहसान कर दिया जाता है, उसे उपकार कहते हैं। एहसान उर्दू का शब्द है। लोचन पढ़ा होगा आपने पर्यायवाची शब्द में, नेत्र का एक पर्यायवाची है लोचन, आँखें। उघाड़ियाँ, उघाड़ना आपने शब्द सुना ही होगा, खोलना, दिखाना। और दिखावण हार, यहाँ ये शब्द दिखावण हार, दिखाने वाले, जिन्होंने दिखा दिया। तो ये कुछ शब्द हैं। अगर महिमा भी आपको कुछ जटिल शब्द लगता है तो महिमा आप जानते हैं, महानता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। सतगुरु, सतगुरु कबीर के यहाँ वैसे तो साधारण अर्थ तो ये होगा कि अच्छा गुरु, महान गुरु, सच्चा गुरु। लेकिन कबीर के यहाँ सतगुरु या कबीर पंथ में सतगुरु एक विशेष अर्थ रखता है। जो ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो, जो शिष्य को मोक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता हो, ऐसे गुरु को उन्होंने सतगुरु से परिभाषित किया है। तो अब आइए देखते हैं। हमने इस कविता के कठिन शब्दों को समझ लिया है। आपने समझ लिया है कि अनंत का मतलब अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उपकार, उपकार, कृतज्ञता। लोचन, नेत्र, उघाड़ियाँ, खोल देना। दिखावणहार, जो दिखा सके। तो ये हमने शब्दों के अर्थ मोटे तौर पे समझ लिए हैं। अब एक बार पुनः इसे पढ़ते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार। उस सतगुरु की महिमा अनंत है,
और उसने मुझ पर अनंत उपकार कर दिए हैं। उन्होंने क्या उपकार कर दिया है? पहली साखी की व्याख्या मैंने बतलाया था कि कबीर जो बात पहली पंक्ति में कहते हैं उसका कोई न कोई समर्थन, उसका कोई न कोई तर्क वो दूसरी पंक्ति में रखते हैं। तो क्या अनंत उपकार किया है? कारण बताया कि लोचन अनंत उघाड़ियां, नेत्र ऐसा खोला, उस नेत्र को खोला, वो अंतर्ज्ञान प्रदान किया कि अनंत दिखावण हार। इस भौतिक शरीर वाले नेत्र से तो कुछ ही दूर तक की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ये जो अंतर्मन का नेत्र खुला, अनंत दिखावण हार, अब तो वो दिखने लगा है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अनंत तक दिखने लगा। ऐसी सतगुरु की महिमा है। तो अगर आप अर्थ करें तो सीधा है कि मेरे सतगुरु ने की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। उन्होंने अनंत तक दिखाई पड़ने वाली दृष्टि प्रदान कर दी है, उन नेत्रों को खोल दिया है और अब मैं अनंत तक देख सकता हूँ, जिसकी असीम तक देख सकता हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं, वहाँ तक देख सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा, फिर कहना चाहता हूँ कि कविता सिर्फ अर्थ तक पहुँचने के लिए नहीं लिखी जाती है। कविता तो भावार्थ और व्याख्या, उसकी व्यंजना को पकड़ने के लिए लिखी जाती है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु, मेरे सतगुरु की, वो कोई साधारण गुरु नहीं है, सतगुरु है, सच्चे गुरु। बोध जिनको हो चुका है, ज्ञान जिनको हो चुका है, उनकी महिमा अनंत महिमा का बखान मैं कहाँ तक करूं, उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव कहाँ तक रखूं, क्योंकि उन्होंने तो एक दो उपकार नहीं किए हैं, अनंत उपकार किए हैं। अनंत, मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता, उसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकता उन उपकारों की। उन्होंने तो मुझ पर अनंत उपकार किया है। और सबसे बड़ा जो उपकार है, जिससे मैं ये समझ सका कि मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया गया है, वो ये है कि उन्होंने मेरे बंद नेत्रों को, अंतर ज्ञान को उघाड़ियां, खोल दिया। और अनंत दिखावण हार, मैं आर पार देख सकता हूँ। मैं उस सत्य को भी अब पहचान सकता हूँ जो इससे पहले बिना गुरु के मेरे लिए संभव नहीं था। अब मैं उस रहस्य को भी देख सकता हूँ। इस मानव जीवन का क्या अर्थ है, इस संसार का क्या मतलब है, परमात्मा क्या होता है, जीवात्मा क्या है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जो रहस्य थे, ये जो सत्य, छिपे हुए सत्य थे, जैसे ही मेरी अंतर्दृष्टि को उघाड़ दिया और उसकी ज्योति जब चारों तरफ फैली, तो मैंने इस सत्य को अच्छी तरह से पहचान लिया। तो आप देखते हैं कि इसमें सतगुरु के एक तरह से गुणों की भी चर्चा की गई है कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य पर अनंत उपकार करे और उसके बदले में उससे कोई अपेक्षा न रखे। गुरु का हृदय इतना विशाल और उदार होना चाहिए कि अपने शिष्य पर वो अनंत उपकार करे। और सबसे बड़ा कार्य उसका ये है कि अंदर के अंधेरे को मिटाए, अंदर के बंद नेत्रों को खोले, ताकि वो असीम तक देख सके, उस सत्य को पा सके जिस सत्य के लिए वो भटक रहा है, जानना चाह रहा है। तो ऐसे सतगुरु की महिमा कितनी अनंत है, उसका चित्रण, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। अनंत महिमावान है मेरे सतगुरु, जिन्होंने मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा की, बंद नेत्रों को खोल दिया और उस सत्य का भी भान करा दिया जिसको मैं अभी तक जान समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर भी गुरु की महिमा का चित्रण किया गया है। एक सद्गुरु के लक्षणों का भी इशारों में वर्णन किया गया है। और भाषा आप देख ही सकते हैं, दिखावण हार,
ये जो णा का प्रयोग होता है ये राजस्थानी और पंजाबी का लक्षण है, और उस समय अपभ्रंश से निकल रही थी हिंदी, तो कुछ उसका भी प्रभाव है, वो आप देख सकते हैं। आदिकाल में जो सिद्ध नाथ कवि हुए थे, उनके यहाँ भी गुरुओं का बड़ा महत्व है, तो कबीर के यहाँ भी वही परंपरा हमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप छंद देख ही रहे हैं कि ये दोहा है। दोहा आप 13-11 मात्राओं का छंद होता है, जो मात्रिक छंद है, बड़ा प्रसिद्ध छंद है। और कबीर ने दोहों में ही अपनी बातें ज़्यादा मार्मिक ढंग से कही हैं। रचे तो उन्होंने पद भी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें कि उनकी साखियों में कितनी मार्मिक और गहरी बात कही गई है। आइए आगे भी देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, यहाँ पर भी गुरु की ही चर्चा है। पूरा किया विसाहुना बहुरी न आवों हट। दीपक अर्थ देख, पहले शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो दीपक आप जानते हैं, जिससे रोशनी फैलती है, घरों में हम जलाया करते हैं। दिया तेल भरे, दिया का मतलब हो गया यहाँ दिया, प्रदान किया। तेल आप जानते हैं, दीपक में तेल डाला जाता है। बाती दई अघट, बाती भी आप जानते हैं, उसी बत्ती पर ही तेल आता है और फिर दीपक जलता है, उससे रोशनी फैलती है। और अघट, अघट शायद आपके लिए कठिन शब्द हो, तो अघट को देखें आप यहाँ। अघट का मतलब घट, घटना। अघट जो न घटे, जो कम न पड़े। तो बाती ऐसी है जो कम नहीं पड़ती। पूरा किया विसाहुना, विसाहुना क्या होता है? विसाना, विसात करना, खरीद फरोख्त, लेन देन। बाजार में जब जाते हैं तो जो लेन देन कहते हैं उसे विसाहुना कहते हैं। बाजार का जो मार्केटिंग अंग्रेजी में जिसके लिए शब्द है। बहुरी दोबारा, फिर से लौट कर। न आवो हट, हट हाट। ये अपभ्रंश के समय में ये देखने को अक्सर मिलता है कि वहाँ द्वित्व वर्णों का प्रयोग बहुत होता है। द्वित्व का मतलब व्यंजन 2 बार आते हैं, जैसे इसमें घट, हट, तो एक आधा टा है, एक पूरा टा है। तो कबीर चूंकि आदिकाल के तुरंत बाद के कवि हैं, तो कुछ असर वहाँ उस भाषा का भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो फिर से देखें एक बार। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। किसने दिया तेल भर करके दीपक? गुरु। गुरु ने मेरे ज्ञान का दीपक तेल भर करके, ज्ञान के तेल से परिपूर्ण करके दिया। और बाती दई अघट, और उस ज्ञान की रोशनी को बनाए रखने के लिए जो माध्यम है, सूत्र है, वो घटने वाला नहीं है। वो बत्ती कैसी है? अघट। वो बाती भी उस ज्ञान रूपी दीपक में कैसी है? जो तुरंत समाप्त होने वाली नहीं है। वो न समाप्त होने वाली बाती उसमें लगी हुई है। ये ज्ञान, ये जो प्रकाश उन्होंने मुझे प्रदान किया है, वो ज्ञान, वो प्रकाश समाप्त होने वाला नहीं है। और कहा क्या कि पूरा किया विसाहुना, इस संसार रूपी हाट में आकर के कबीर ने जगह जगह पे संसार को एक बाजार बताया है। हाट मतलब बाजार, कि ये बाजार है, यहाँ कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, कुछ हमारे कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करना है और फिर चले जाना है। तो कहा पूरा किया विसाहुना, उस ज्ञान के दीपक के सहारे इस संसार रूपी हाट में मैंने अपना जो विसाहुना था, कार्य व्यापार था, लेन देन था, जो यहाँ के कर्म थे, वो ऐसा पूरा किया कि बहुरी न आवो हट, कि फिर दोबारा इस हाट में, इस बाजार में आने की आवश्यकता नहीं रह गई। मोक्ष इसी को तो कहते हैं। भारतीय परंपरा और दर्शन में ये बात बार बार आती है कि इस संसार से मुक्ति पा जाना, इस संसार सागर को पार कर जाना ही मोक्ष है। कबीर भी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है
वो एक संकेत भी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाए हुए है, वो इस संसार रूपी बाजार में आकर के अपना सारा कार्य व्यापार पूरा करके और दोबारा फिर उसे इस हाट में, इस बाजार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो मेरे सदगुरु ने ऐसा दीपक दिया, ज्ञान का दीपक, जिसमें तेल और न घटने वाली वो रोशनी फैलाने वाली बाती दी। और उस ज्ञान के सहारे इस संसार में जो भी मेरे कार्य व्यापार थे उनको मैंने पूरा किया, ताकि दोबारा फिर से मुझे इस संसार रूपी बाजार में आने की आवश्यकता न पड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दृष्टांत की तरह जो है, एक अन्योक्ति की तरह जो है, उन्होंने हाट, बाजार से संसार की तुलना भी की है। और उन्होंने बतलाया कि ये जो संसार है ये एक तरह का बाजार है, यहाँ हम सब कार्य व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसके सदगुरु ने ज्ञान दे दिया है, वो अपना सारा कार्य व्यापार एक ही बार में पूरा कर लेता है और दोबारा फिर उसको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये गुरु की महिमा का भी वर्णन है और साथ ही साथ गुरु किस प्रकार से शिष्य के जीवन को बदल सकता है, किस प्रकार से उसके ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा शिष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ये भी दिखलाया गया है। तो और आगे देखते हैं, चौथी साखी है, ये भी गुरु की महिमा को ही समर्पित है। बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहरी चमंकी, और भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। कबीर कहते हैं, पहले इन शब्दों को देख लें। बूढ़े, डूबना। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में, अवधी में, भोजपुरी में बूढ़ना शब्द बोलते हैं, अवधी में विशेष रूप से डूबने को। उबरे, उबरना, निकलना, बचना। और गुरु तो आप जानते ही हैं, लहरी, लहर, पानी की जो लहर है। चमंकी या ज्ञान की लहर, तरंग, रोशनी। चमंकी, चमक उठी। भेरा, बेड़ा, भेड़ा, भेड़ा, बेड़ा, जो पानी में रख दिया जाता है, लकड़ी का तख्ता, बेड़ा, जिसके सहारे व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर में जाता है। एक तरह से हल्की किस्म की एक नाव को बेड़ा कह सकते हैं आप। जर्जरा, जर्जर शब्द है संस्कृत का। जर्जर मतलब कमजोर, बहुत क्षीण, टूटा फूटा सा। उतरी पड़े फरंकी, उतरी, उतरना, कूद पड़ना, फरंकी, तुरंत ही। तो आप देखें कि बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहरी चमंकी। मैं तो डूबने वाला था। कबीर कहते हैं कि मैं तो डूबने वाला था, पर सौभाग्य मेरा ये रहा कि उबर आया, बच आया। कैसे बचाया? गुरु की लहरी चमंकी। गुरु की लहर चमक पड़ी, उनके ज्ञान की लहर चमक पड़ी, उससे मुझे सहारा मिल गया। जो भटकाव था वो भटकाव समाप्त हो गया। और जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ तभी मुझे आभास हुआ कि भेरा देखा जर्जरा। तब मैंने पाया कि इस संसार सागर को जिस जर्जर भेड़ा, बेड़े से के सहारे मैं पार करना चाह रहा हूं, वो तो जर्जर है, वो तो कहीं भी इस सागर में डूब जाएगा। उतरी पड़े फरंकी, उस जर्जर बेड़े से तुरंत ही मैं कूद पड़ा, बच गया, उबर गया। किस चीज में डूबे थे? इस संसार रूपी सागर में, भ्रम में, अज्ञानता में, अज्ञानता के अंधकार में। लेकिन उसमें, उस अज्ञानता के अंधकार में सद्गुरु मिले, उनके ज्ञान की जो लहर है जब वो चमकी तो उसका सहारा मिल गया मुझे। तभी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिस सहारे से मैं इस संसार सागर को पार करके एक दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, मानुष से देवता बनना चाहता हूँ,
वो बेड़ा तो जर्जर है, वो मुझे कहीं नहीं ले जाएगा, वो तो मुझे इस माया में, इस संसार सागर में और डुबो देगा। जब ये सत्य का ज्ञान हुआ, मुझे भान हुआ, तो मैंने उस आधार को छोड़ दिया जो मुझे डुबाने वाला था। उस बेड़े से मैं कूद पड़ा और इस माया में डूबने से, इस संसार में डूबने से, इस भ्रम और अज्ञानता के अंधकार में डूबने से मैं बच गया, उबर गया। मुझे गुरु की लहर ने, गुरु के ज्ञान प्रकाश ने बचा लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि गुरु के उद्धारक रूप का यहाँ चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से गुरु जो है वो शिष्य का उद्धार करता है। कोई भी गुरु हो, वो शिष्य को का उद्धार करता है, उसको डूबने से बचाता है। डूबना भी अलग अलग, सबका अलग अलग है। कबीर यहाँ अंधकार में, माया में, संसार रूपी सागर में, अज्ञानता में डूबने की बात कह रहे हैं। तो जो भी कुछ भटकाव है संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में, और उस भटकाव से बचाने के लिए कोई गुरु सहारा दे देता है, तो वो उबरना हो जाता है, वो उससे बचना हो जाता है। तो इस साखी में भी, इस दोहे में भी कबीर ने गुरु की महिमा का, उनकी महानता, उनकी कृतज्ञता, उनके उपकार का चित्रण किया है। और ये भी बतलाया है इशारों इशारों में उन्होंने कि बिना गुरु के ज्ञान के हम जर्जर बेड़े को भी देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं पाते, उसको लेकर के हम बढ़ निकल पड़ते हैं और वो बेड़ा हमें बीच समंदर में, बीच समुद्र में ले जाकर डुबो देता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान गुरु से प्राप्त होगा, सदगुरु से प्राप्त होगा। सदगुरु के ज्ञान के कारण ही हम इस माया, इस संसार रूपी सागर को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 साखियाँ, 3 दोहे और देखे। अब इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में अगली साखियाँ देखेंगे और उनकी व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे।